बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबी मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अरकाने मजलिस शूरा व दीगर हमारे ओहदेदारान व ज़िम्मेदारान व याराने तरीक़त व मसलक, आज बिहम्दिल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पहले उर्से मुबारका पर मैं और आप सब हाजिर हैं। उर्स बहुत होते हैं, लाहौर में कई मज़ारात हैं जहाँ पर एरास की तकरीबात मुनक़िद होती हैं, और उर्स में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि उर्स में चादर चढ़ाई जाती है मज़ार पर, उर्स में फूल डाले जाते हैं मज़ार पर, और मज़ार को सजाया जाता है और दुल्हन की तरह मज़ार सजा हुआ होता है। तमाम एरास में हम देखते हैं कि मज़ार की यही कैफियत होती है कि उर्स में मज़ार पर चादर चढ़ती है और उर्स में मज़ार पर फूल चढ़ते हैं। कारकुनान व ज़िम्मेदारान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मैं आपकी खिदमत में ये जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मज़ारों पर चादरें बहुत चढ़ी हुई देखी हैं और मज़ारों पर फूल भी बहुत डले हुए देखे हैं, लेकिन अगर किसी मज़ार पर तलवार लटकी हुई देखी है तो वो खालिद बिन वलीद का मज़ार है या अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी का मज़ार है। मज़ारों पर चादरें और फूल देखे हैं, लेकिन तलवारें बाबा जी से सुना है कि एक खालिद बिन वलीद के मज़ार पर है और दो तलवारें अगर रखी हुई हैं तो वो बाबा जी के मज़ार पर। और फिर दूसरी बात यह है कि लोग तकरीरें करते थे, हम भी करते ही थे, हम भी कहते थे सुन्नियों को आता क्या है, उर्स के अलावा सुन्नी उर्स ही करना जानते हैं। और जो गैरतमंद लोग थे वो ये बातें करते थे कि सुन्नियों को उर्स ही आता है, उर्स के अलावा क्या आता है। अब सारी दुनिया ने देख लिया कि सुन्नियों को पहले नामूसे रिसालत पर धरना देना आता है, फिर अमीरुल मुजाहिदीन का पहला उर्स करना आता है। और बिहम्दिल्लाह अला एहसान ही अल्लाह ताला के फजल से तहरीक लब्बैक ने यह साबित कर दिया और बता दिया कि हुजूर की नामूस पर पैरा कैसे दिया जाता है। बाबा जी किबला जो मिशन छोड़ के गए थे, उस मिशन को अल्हम्दुलिल्लाह इन कारकुनान और ज़िम्मेदारान ने जिस तरह पाया तकमील तक पहुँचाया है और जिस तरह इस मिशन पर पैरा दिया है, आज रूह अमीरुल मुजाहिदीन यकीनन अपने मज़ार में खुश हो रही होगी। मैं अपनी पूरी मजलिस शूरा को, यहाँ जितने अरकान मजलिस शूरा के बैठे हैं, आप सबको जितना खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। मेरे एक पीर साहब से बात हुई, किबला पीर सरवर शाह साहब, मैं ये जुमला लाजमी आपको सुनाना चाहूँगा, आप सबकी अजमतों को सलाम। एक पीर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया बड़ी मुतमईन है और बड़ा अच्छा माहौल है, वो कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा यार उसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा वजह ये, वो कहते हैं क़यादत ही नहीं है, ऊपर कोई है ही नहीं, तो ये लाहौर से निकल ही कैसे सकेंगे। मैंने उनका ये जुमला सुना और उनके ताल्लुकात अच्छे एजेंसीज़ के साथ, उन्होंने कहा वो मुतमईन है कि लाहौर से बाहर ही नहीं निकल सकते। तो यहाँ तो मजलिस शूरा के फिर कुछ अरकान थे बाहर और इन्होंने कॉल दे दी। मैं तो अब ये देख रहा हूँ कि बाबा जी जिस मिशन पर लगा गए हैं, ये तो शूरा के अरकान थे। अगर पीपी का एक रुकन भी बाहर होता और अमीर नहीं पीपी का रुकन भी कह देता आओ नामूसे रिसालत पर निकलना है, तो ये हुजूर के गुलाम इसी तरह पैरा देते जिस तरह मजलिस शूरा के कहने पर पैरा दिया है। और फिर अभी आते हुए जो बोर्ड लगे हुए थे, रेंजर भी खड़ी थी, पुलिस भी खड़ी थी और बड़ा अच्छा भी लग रहा था देख के, ज़िला इंतज़ामिया के बोर्ड भी लगे हुए थे। मैंने कहा जब बाबा जी कहते थे इस्लाम अपनी पावर खुद रखता है,
कल तक जो हमें मारने आते थे आज हमारी सिक्योरिटी के लिए आए हुए हैं। अल्लाह इनकी सिक्योरिटी भी कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी ये वाली हाज़िरी भी कबूल फरमाए। पहले वाली हाज़िरियों का तो पता नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि कबूल होगी, क्योंकि अमीरुल मुजाहिदीन की हाज़िरी करने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला हमें इसी पर इस्तिकामत दे, हमारी गलतियों को माफ़ करे और इस इस्तिकामत के साथ हमें खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए।